नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बेहतर तरीके से चल रही होगी। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हमने पिछले लेक्चर में आपको आधुनिक भारत के इतिहास के भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में लखनऊ पैक्ट को पढ़ा था। लखनऊ पैक्ट को समझा था कि लखनऊ पैक्ट वास्तव में कब होता है, क्या उसमें खास बातें, प्रमुख बातें हुई थी, उसके संबंध में हमने बात किया था। और हमने समझा था कि किस प्रकार जो गरम दल और नरम दल था, एक बार फिर से वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन 1916 में कैसे एक बार फिर से वह एक साथ में मर्ज हो जाते हैं। और इसी क्रम में हमने देखा था कि कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के बीच में जो समझौता हुआ था, उसमें क्या समझौता हुआ था, इसके संबंध में हम लोगों ने बात किया था। और वास्तव में दोस्तों, होम रूल यदि हम बात करें तो होम रूल यदि परिचय के बारे में बात करें, सबसे पहले हम परिचय के बारे में बात करते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि जो होम रूल आंदोलन था उसके उदय का कारण क्या है, कैसे उदय होता है। उसके बाद जो होम रूल आंदोलन था, इसका उद्देश्य क्या था। वास्तव में जब यह होम रूल आंदोलन उदय हुआ, उसका कारण क्या था और उद्देश्य क्या था, इस पर हम चर्चा करेंगे दोस्तों, ठीक है। उसके बाद होम रूल आंदोलन के बाद, चूंकि आपको पता है कि होम रूल आंदोलन का जिस समय शुरुआत हुआ था दोस्तों, उस समय भारत में कोई राजनीतिक संगठन नहीं था। जो राजनीतिक एक अस्तित्व था लगभग वो समाप्त हो गया था, शून्य की दशा में हो गया था दोस्तों। जो राजनीतिक स्थिरता थी वह समाप्त हो गई थी। क्यों हो गई थी? क्योंकि आपको पता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सूरत अधिवेशन 1907 में दोस्तों, जब कांग्रेस जो होता है वह नरम दल और गरम दल में टूट जाता है, बिखर जाता है, तो जो एक प्रमुख नेता होते हैं वह अलग अलग हो जाते हैं। जो राजनीतिक संगठन होता है कांग्रेस, वह दो भागों में टूट जाने के कारण यह जो मजबूत रहता है, इसकी जो मजबूती होती है वह लगभग खत्म हो जाती है, शून्य की बराबर हो जाती है दोस्तों। तो यह भी कहीं ना कहीं कारण होता है कि होम रूल जो लीग की स्थापना होती है, तो इसका एक प्रमुख कारण होता है। तो इसको भी हम समझेंगे कि होम रूल लीग की जो स्थापना होती है उसका क्या कारण था, किस उद्देश्य से किया गया, इसको देखेंगे। और साथ साथ में देखेंगे कि किस प्रकार बाल गंगाधर तिलक तथा एनी बेसेंट होम रूल लीग की स्थापना करते हैं, कहाँ कहाँ इनका क्षेत्र होता है, कौन कौन सा क्षेत्र होते हैं, इनसे संबंधित कुछ नेता भी होते हैं, इसके संबंध में हम बात करेंगे। गोपाल कृष्ण गोखले किस प्रकार से, इनकी जो गोपाल कृष्ण गोखले की जो टीम होती है, ठीक है दोस्तों, वो लोग कैसे, क्या जो होम रूल लीग होता है क्या इसमें सम्मिलित हो पाते हैं नहीं हो पाते, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो यदि हम परिचय की बात करें दोस्तों, परिचय, तो आपको पता है कि होम रूल का जो एक शब्द है होम रूल, यह एक आयरिश शब्द है, ठीक है दोस्तों। जो होम रूल शब्द है यह आयरलैंड से लिया हुआ है, ठीक है दोस्तों। और होम रूल का जो शाब्दिक अर्थ होता है दोस्तों, होम रूल जो शाब्दिक अर्थ होता है यह होता है गृह स्वशासन, ठीक है दोस्तों। गृह स्वशासन कहने का मतलब यह है कि जिस देश में होम रूल ये शासन रहेगा, होम रूल आंदोलन रहेगा, वहां पर सिर्फ और सिर्फ स्वशासन की मांग करेंगे, ना कि संपूर्ण स्वतंत्रता की मांग करेंगे, ठीक है। होम रूल का अर्थ ही हो जाता है दोस्तों स्वशासन, ठीक है, स्वशासन। तो वास्तव में यह जो भारत में होम रूल आंदोलन शुरू हुआ था, यह कहीं ना कहीं आयरलैंड से ही प्रेरित होकर के यह भारत में शुरुआत हुई थी होम रूल आंदोलन की दोस्तों। आपको बता दें कि वहां आयरलैंड के एक प्रसिद्ध आयरिश नेता हुआ करते थे, ठीक है, उनका नाम था रेडमांड, ठीक है। इन्होंने क्या किया था कि वहां पे आयरलैंड में होम रूल आंदोलन की स्थापना, होम रूल आंदोलन शुरू किया था और फाइनली होम रूल लीग की स्थापना वहां किया था आयरलैंड में। किसने? रेडमंड ने। वहीं से, चूंकि आपको पता ही है ऑस्ट्रेलिया में, आयरलैंड में, यहां ब्रिटिश का ही शासन चलता रहता है और जो आयरलैंड होता है, आयरलैंड में ब्रिटिश शासन के अधीन
यह जो आयरलैंड होते हैं, जो आयरिश होते हैं, उनको स्वशासन की प्राप्ति होती है। और स्वशासन की प्राप्ति होती कब है दोस्तों? क्योंकि वह होम रूल आंदोलन छेड़ते हैं। जब वहां पर होम रूल आंदोलन होता है तो उसके बाद वहां के लोगों को स्वशासन की प्राप्ति होती है। और इसी से प्रेरित होकर के आपको पता होना चाहिए कि हमारे यहाँ श्रीमती एनी बेसेंट जी वही भारत में सर्वप्रथम होम रूल आंदोलन शुरू करती हैं। कभी आपसे प्रश्न बन जाता है दोस्तों, भारत में सर्वप्रथम होम रूल आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? तो आप गलती से भी बाल गंगाधर तिलक ना टिक करें। क्यों? क्योंकि बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना की थी सर्वप्रथम, ना कि होम रूल आंदोलन का प्रारंभ किया था। होम रूल आंदोलन का प्रारंभ दोस्तों एनी बेसेंट ने किया था। जिस समय एनी बेसेंट ने भारत में आया तो उन्होंने देखा कि जो भारतीयों की स्थितियां हैं, किस प्रकार जो ब्रिटिश लोग हैं उनको दबाए हुए हैं, उनको कुचल रहे हैं, उनकी माताओं बहनों के साथ अभद्रता प्रकट कर रहे हैं। उन्होंने देखा, यहाँ की संस्कृति को समझा। किसने? एनी बेसेंट ने। तो उस आधार पर उन्होंने कहा कि जो भारतीय हैं उनको भी होम रूल की जरूरत है, उनको भी होम रूल होना चाहिए, उनको भी होम रूल के तहत भारतीयों को आना चाहिए। तो इस प्रकार उन्होंने क्या किया? कांग्रेस के सामने, कांग्रेस के माध्यम से होम रूल की मांग की और होम रूल आंदोलन चलाया। ठीक है दोस्तों, तो सर्वप्रथम भारत में होम रूल आंदोलन का प्रारंभ किसने किया दोस्तों? एनी बेसेंट ने किया। ठीक है, उसके बाद हम अलग अलग जो बाल गंगाधर तिलक की होम रूल लीग थी उसके संबंध में जानेंगे, एनी बेसेंट के होम रूल लीग के संबंध में जानेंगे। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि जो होम रूल आंदोलन का उदय का कारण था उसके संबंध में जानते हैं। क्योंकि आपको पता है दोस्तों, अभी हमने बताया कि 1907 में जो कांग्रेस गर्म और नरम दल में विभाजित हो जाती है, अलग अलग हो जाती है। ठीक है, तो होता क्या है, जो राजनीतिक प्रमुख होते हैं उसका नेतृत्वकर्ता बिखर जाता है, नेतृत्वकर्ता लगभग समाप्त हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उस समय अब कोई संगठन नहीं रह जाता है। इसके पहले कांग्रेस थी, जब तक दोनों मिले हुए थे, गर्म दल और नरम दल, तो एक मजबूत संगठन था कांग्रेस। जब ये बिखर जाते हैं तो कोई मजबूत संगठन नहीं रह जाता है, शून्यता की स्थिति आ जाती है। तो उसके बाद यह कहीं ना कहीं यह कारण बन जाता है कि हमको किसी न किसी एक नेतृत्वकर्ता की जरूरत है, एक संगठन की जरूरत है, तभी हमारा होम रूल आंदोलन आगे बढ़ सकता है और अपने सफलता की ओर अग्रसर हो सकता है। ठीक है दोस्तों, तो ये जो एनी बेसेंट थी, इन्होंने अपना कदम आगे बढ़ाया तो होम रूल लीग की तरफ पहुंचते हैं। दूसरा एक महत्वपूर्ण कारण यह भी हो जाता है दोस्तों, आपको पता ही है कि इस समय प्रथम विश्व युद्ध भी शुरू रहता है। क्योंकि आपको पता है 1914 से लेकर 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध चलता है। और इस बीच में चूंकि प्रथम विश्व युद्ध आपको पता ही है, जहां एक तरफ मित्र राष्ट्र होते हैं, मित्र राष्ट्र के साथ साथ ब्रिटेन होता है, यूके होता है दोस्तों, अमेरिका होता है, ठीक है, और भी अन्य देश, और साथ साथ में जो दूसरा पक्ष होता है दोस्तों, वहां कौन कौन से होते हैं? जर्मनी होता है, ऑस्ट्रिया होता है, हंगरी होता है, तुर्की भी होता है दोस्तों। तो इसमें आपने देखा कि किस प्रकार जो ब्रिटिश होते हैं वह तुर्कियों पर या तुर्किस्तान पर या तुर्की पर कैसे आक्रमण करते हैं और कब्जा करना प्रारंभ कर देते हैं। आपको पता होना चाहिए दोस्तों, क्योंकि इसके पहले ही जो अंग्रेज थे, जो ब्रिटिश थे, वह मुस्लिम को अपनी तरफ करने का प्रयास करते हैं और इसी के क्रम में मुस्लिम लीग की स्थापना भी करवाते हैं दोस्तों। लेकिन जब ये मुस्लिम लोग जो ये देखते हैं कि किस तरीके से तुर्की पर आक्रमण करे और तुर्की पर कब्जा कर लिए और वहां के लोगों के साथ अभद्रता किए, इस कारण भी जो मुस्लिम लीग थी, मुस्लिम लीग के जो लोग थे, उन्होंने सोचा नहीं, अब हमको फिर से एकत्रित होने की जरूरत है और एक लीग की स्थापित करने की जरूरत है, तभी इसमें कुछ बदलाव हो सकता है, अन्यथा नहीं हो सकता है। तो जो मुस्लिम लीग थी, इससे कहीं ना कहीं जो दुर्व्यवहार हुआ, यह भी एक बड़ा कारण था होम रूल आंदोलन के उगने का दोस्तों। ठीक है, तो होम रूल आंदोलन कहीं ना कहीं
ये कारण बन जाता है दोस्तों। अब हम बात करते हैं कि जो होम रूल लीग में तिलक और एनी बेसेंट की अलग अलग जो शाखाएं थी उनके बारे में बात करते हैं। आपको पता है दोस्तों, जो बाल गंगाधर तिलक थे, इनको 1908 में इनको केसरी, जो इनका समाचार पत्र था केसरी, इसके माध्यम से जिस समय यह प्रचार कर रहे होते हैं और जो ब्रिटिश होते हैं इनकी कुरीतियों को भारत में भारतीयों को दिखाना चाहते हैं, इसी के आरोप में राजद्रोह का मुकदमा चला करके इन्हें वहां मांडले जेल भेज दिया जाता है। और जब यह इनको चूंकि 8 में भेजते हैं और यह जब 1915 में छूटकर आते हैं दोस्तों, 1915 में 24 जून 1915 को यह जेल से, मांडले जेल से बाहर आते हैं, तब देखते इनके जो नेतृत्वकर्ता जो इनके प्रतिनिधि होते हैं, इनको देखकर इनके मन में फिर से एक उत्साह जागृत होती है कि हम फिर से स्वराज की मांग करें और अपना आंदोलन चलाएं। अब होता क्या है दोस्तों, अब एनी बेसेंट, एक तरफ एनी बेसेंट होती हैं, एक तरफ बाल गंगाधर तिलक होते हैं। और आपको हमने पिछले लेक्चर में बताया था कि एनी बेसेंट की माध्यम से ही बाल गंगाधर तिलक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन 1916 में या पुनः कांग्रेस में सम्मिलित हो जाते हैं, क्योंकि जिस समय इसके पहले भी शामिल होना चाहते थे बाल गंगाधर तिलक, किंतु जो फिरोज शाह मेहता थे और गोपाल कृष्ण गोखले के कारण यह सम्मिलित नहीं हो पाते हैं। 1915 में जब इन दोनों लोगों की मृत्यु हो जाती है तो एनी बेसेंट के सहयोग से यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस लखनऊ अधिवेशन 1916 में यह कांग्रेस से पुनः सम्मिलित हो जाते हैं। और जब यह इस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में सम्मिलित होने आते हैं दोस्तों, तो महाराष्ट्र से एक स्पेशल ट्रेन, जो महाराष्ट्र के क्रांतिकारी और साथ साथ में जो बाल गंगाधर तिलक के समर्थक होते हैं, एक ट्रेन से भरकर यह लखनऊ आते हैं। और उस ट्रेन का जो नाम होता है दोस्तों, वह होता है स्पेशल होम रूल स्पेशल ट्रेन। ठीक है दोस्तों, होम रूल स्पेशल ट्रेन से या यहाँ आते हैं। और इसलिए यह ट्रेन भरकर आते हैं कि जो बाल गंगाधर तिलक के समर्थक होते हैं वो इसलिए आते हैं भर करके ताकि एनी बेसेंट या जो कांग्रेस के सदस्य हैं बाल गंगाधर तिलक को पुनः उसमें सम्मिलित कर लें। तो सम्मिलित हो जाते हैं। तो अब दोनों में जो एनी बेसेंट होती हैं और जो बाल गंगाधर तिलक होते हैं, ये दोनों में कहीं ना कहीं यह जागृत होता है, यदि हमको होम रूल आंदोलन को आगे बढ़ाना है और यदि हमको इंडिपेंडेंट राज्य बनाना है, भारत को स्वतंत्र करना है, तो कहीं ना कहीं हमको लोगों का एक समूह चाहिए, लोगों का सपोर्ट चाहिए। तो इन्होंने क्या किया, दोनों लोगों में विचार आया। सबसे पहले विचार बाल गंगाधर तिलक के कहीं ना कहीं दिमाग में आया कि हमको एक लीग की जरूरत है, एक संगठित रूप की जरूरत है। तो उन्होंने क्या किया, अप्रैल 1916 में, अप्रैल 1900, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अप्रैल 1916 में, किसी किसी किताब में आपको 28 अप्रैल मिल जाएगा दोस्तों। ठीक है, ये इतना मायने नहीं रखता है जितना कि अप्रैल 1916 या तो यूं कहें 1916। तो जो बाल गंगाधर तिलक होते हैं दोस्तों, बाल गंगाधर तिलक, ध्यान दीजिएगा, बाल गंगाधर तिलक जी जो होते हैं, इन्होंने 28 अप्रैल 1916 को अप्रैल 1916 में होम रूल लीग की स्थापना करते हैं। क्या करते हैं दोस्तों, होम रूल लीग की स्थापना करते हैं। ठीक है, होम रूल लीग की स्थापना करते हैं और यह होम रूल लीग की स्थापना करते हैं और उसका अध्यक्ष बनाते हैं बैप्टिस्टा महोदय को। ठीक है, जॉर्ज बैप्टिस्टा होते हैं, उनको होम रूल लीग का अध्यक्ष बनाते हैं। ठीक है मित्रों, दोस्तों जो होम रूल लीग की स्थापना करते हैं बाल गंगाधर तिलक दोस्तों। ठीक है, वहीं पर यदि हम बात करें, यदि हम अलग अलग बात करें, तो ये बाल गंगाधर तिलक हो जाते हैं दोस्तों बीजीटी। ठीक है, और यहां हो जाते हैं एनी बेसेंट। ठीक है दोस्तों, एनी बेसेंट। तो जो बाल गंगाधर तिलक होते हैं, यह अप्रैल, ध्यान दीजिएगा, अप्रैल 1916 में दोस्तों, अप्रैल 1916 में ये होम रूल लीग की स्थापना करते हैं, होम रूल लीग की स्थापना करते हैं। ठीक है दोस्तों,
ये अप्रैल 1916 में जो बाल गंगाधर तिलक होते हैं, यह अप्रैल 1916 में होम रूल लीग की स्थापना करते हैं। लीग का मतलब आप समझ पा रहे होंगे, एक समूह होता है दोस्तों, ठीक है। तो इसका मतलब ये कहीं ना कहीं सोचे कि यदि हम एक होम रूल लीग की स्थापना कर लेते हैं तो हमारे पास ज्यादा लोग जुड़ेंगे और इससे हम जो आंदोलन हमारा चलेगा वह कहीं ना कहीं मजबूत तरीके से चलेगा दोस्तों। तो इसलिए क्या किया इन दोनों लोगों ने कि होम रूल की स्थापना की। तो अप्रैल 1916 में बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना की। वहीं जो एनी बेसेंट होती हैं ये सितंबर 1916 में होम रूल लीग की, ये अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना करती हैं। ये अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना करती हैं दोस्तों, ठीक है। अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना करती हैं। वास्तव में दोस्तों जो ये बाल गंगाधर तिलक का होम रूल लीग होता है, यह दोस्तों होता क्या है आपको पता है, यह हमारा भारत है, ठीक है। यहीं पर ये जो यहाँ इनका क्षेत्र होता है दोस्तों, ये होता है विशेष करके महाराष्ट्र में, ठीक है। महाराष्ट्र होता है, कुछ इनका हिस्सा कर्नाटक होता है, ठीक है। और साथ साथ में इनका बरार भी होता है, मध्य प्रांत भी होता है दोस्तों, ठीक है। बाल गंगाधर तिलक का जो क्षेत्र होता है वह महाराष्ट्र होता है, महाराष्ट्र से संबंधित जो क्षेत्र होता है कर्नाटक होता है और कुछ मध्य प्रांत का होता है दोस्तों, ठीक है। तो ये महाराष्ट्र मीन्स किसका था, बाल गंगाधर तिलक का। वहीं यदि हम बात करते हैं जो एनी बेसेंट का क्षेत्र था दोस्तों, एनी बेसेंट का जो क्षेत्र था अखिल भारतीय होम रूल था, मीन्स सिर्फ और सिर्फ जहां पे बाल गंगाधर तिलक का जो क्षेत्र था उसको छोड़कर यह पूरे समूचे भारत में इनका अखिल भारतीय होम रूल लीग चल रहा था दोस्तों। तो आप समझ सकते हैं कि जो ये बाल गंगाधर तिलक का क्षेत्र था, होम रूल लीग था, वह कहीं न कहीं मजबूत होगा किससे, एनी बेसेंट से। क्यों, क्योंकि ये जो एरिया था ये पूरा एरिया एनी बेसेंट का था और यह पूरा एरिया चूंकि ज्यादा एरिया था इसलिए कवर पाना एक बहुत बड़ा काम था दोस्तों। इसलिए एनी बेसेंट जी का जो होम रूल लीग था, अखिल भारतीय होम रूल लीग था, वह इनसे कमजोर था। क्यों, क्योंकि यह ज्यादा क्षेत्र में था और वहां ज्यादा पहुंच नहीं हो पाती थी दोस्तों। तो ये होता है अखिल भारतीय, इनका अलग अलग स्थापना के बारे में बात करते हैं दोस्तों, ठीक है। और उसके बाद जो बाल गंगाधर तिलक का होम रूल लीग था दोस्तों, इसका जो अध्यक्ष थे ध्यान दीजिएगा, अध्यक्ष थे जोसेफ बैप्टिस्टा। कौन थे दोस्तों, बैप्टिस्टा थे। जो होम रूल लीग मीन्स बाल गंगाधर तिलक की जो होम रूल लीग के अध्यक्ष थे वो थे दोस्तों जोसेफ बैप्टिस्टा। और जो सचिव थे दोस्तों, सचिव थे एनसी केलकर। ध्यान दीजिएगा, एनसी केलकर थे, ठीक है दोस्तों। और वहीं यदि हम बात करें एनी बेसेंट की जो अखिल भारतीय होम रूल लीग था उसके यदि हम सचिव की बात करें, सचिव, तो यहां पर थे दोस्तों जॉर्ज अरुंडेल, ठीक है दोस्तों। ये सचिव कौन थे, जॉर्ज अरुंडेल। ध्यान दीजिएगा, यह बहुत ही महत्वपूर्ण दोनों ही लीग थे दोस्तों। बाल गंगाधर तिलक की जो लीग थी वह होम रूल लीग थी जिसकी स्थापना अप्रैल 1916 में हुआ था। आप कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। और पहले किसकी स्थापना हुई, तो बाल गंगाधर तिलक की होम रूल लीग की स्थापना हुई 1916 में अप्रैल में। वहीं पर जो एनी बेसेंट की अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना होती है वह सितंबर 1916 में होती है मित्रों, ठीक है। इसके जो बाल गंगाधर तिलक की होम रूल लीग होती है उसके अध्यक्ष होते हैं जोसेफ बैप्टिस्टा और इसके सचिव होते हैं एनसी केलकर होते हैं। वहीं एनी बेसेंट का जो अखिल भारतीय होम रूल लीग होता है इसके सचिव होते हैं जॉर्ज अरुंडेल। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, एक महत्वपूर्ण बात यह है कि जो बाल गंगाधर तिलक थे दोस्तों, यह इनके दो समाचार पत्र थे, दो अखबार थे। एक था मराठा, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, एक था मराठा जो अंग्रेजी भाषा में था दोस्तों, अंग्रेजी, और दूसरा था दोस्तों केसरी। यह केसरी जो अखबार था दोस्तों यह मराठी में था, ठीक है। इन दोनों के माध्यम से जो बाल गंगाधर तिलक थे और इनको जो सहयोगी थे दोस्तों वह
कर्नाटक, महाराष्ट्र, कर्नाटक तथा अन्य क्षेत्रों में जो इनका क्षेत्र था वहां पर इसके माध्यम से दोस्तों क्या होता था, प्रचार प्रसार होता था, लोगों को जागरूक किया जाता था और जो ब्रिटिश थे उनकी कुरीतियों को बताया जाता था। इसके माध्यम से उसको बताया जाता था कि जो अंग्रेज हैं वह कैसे भारतीयों के साथ व्यवहार कर रहे हैं। ठीक है, तो ये था बाल गंगाधर तिलक के 2 अखबार। वहीं यदि हम बात करें दोस्तों, जो एनी बेसेंट जी थी, इनके भी 2 समाचार पत्र थे। ठीक है दोस्तों, एक था कॉमनवील, ठीक है, और दूसरा दोस्तों था न्यू इंडिया। ठीक है, दूसरा जो था वह न्यू इंडिया था दोस्तों। तो ये जो थी एनी बेसेंट अपने कॉमनवेल्थ तथा न्यू इंडिया के माध्यम से समूचे भारत में, सिर्फ बाल गंगाधर तिलक के क्षेत्र को छोड़ करके समूचे भारत में क्या करते थे, ये अपने इस अखबार कॉमनवेल्थ तथा न्यू इंडिया के माध्यम से लोगों को जागरूक किया करते थे कि इसके माध्यम से, इस अखबार के माध्यम से लोगों को पता चले कि जो अंग्रेज थे उनका कार्य कैसे है, जो अंग्रेज सरकार है उनका कार्य कैसे है, इसके माध्यम से पता बताया जाता था दोस्तों। ठीक है, अब उसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों कि जो होम रूल लीग की स्थापना हुई थी, यह इसकी स्थापना विदेशों में भी हुई थी। जो होम रूल लीग की स्थापना थी दोस्तों, इसकी स्थापना विदेशों में भी हुई थी। 1915 में दोस्तों जो लाला लाजपत राय थे, 1915 में लाला लाजपत राय ने अमेरिका में होम रूल लीग की स्थापना की थी और वहां पे होम रूल आंदोलन चलाया था। तो ध्यान दीजिएगा, यह कई बार प्रश्न आया हुआ है कि अमेरिका में होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी। तो अमेरिका में होम रूल लीग की स्थापना 1915 में लाला लाजपत राय ने किया है दोस्तों। अमेरिका में होम रूल लीग की स्थापना किसने किया है दोस्तों, लाला लाजपत राय ने किया था। वहीं दोस्तों लंदन में यदि बात करें, लंदन में भी एक होम रूल लीग की स्थापना हुई थी। लंदन में होम रूल लीग की स्थापना, भारतीय होम रूल लीग के, ध्यान दीजिएगा, लंदन में जो लीग की स्थापना हुई थी, भारतीय होम रूल लीग की स्थापना हुई थी और इसकी स्थापना हुई थी 1912 में, जिसके महासचिव थे दोस्तों ग्राहम बेल। ठीक है दोस्तों, ग्राहम पोल थे वहां के महासचिव, जो लंदन में भारतीय होम रूल लीग की स्थापना हुई थी 1912 में। तो ये जो होम रूल लीग की एक कहानी थी दोस्तों, ये उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। ठीक है, होम रूल लीग का क्या परिचय था, उसके उदय के कारण क्या थे और उसका उद्देश्य क्या था। उद्देश्य की यदि हम बात करते हैं दोस्तों, जो होम रूल लीग की उद्देश्य यह था दोस्तों कि जो एनी बेसेंट थी और साथ साथ में जो बाल गंगाधर तिलक, इनका उद्देश्य था कि हम संवैधानिक तथा शांतिपूर्ण तरीके से, ध्यान दीजिएगा, यह होम रूल आंदोलन का जो उद्देश्य था, होम रूल आंदोलन का, इसका था कि हम संवैधानिक तथा शांतिपूर्ण तरीके से गृह सुशासन को प्राप्त करें। ठीक है, गृह सुशासन या सुशासन को प्राप्त करें, यह था होम रूल आंदोलन का उद्देश्य। ठीक है दोस्तों, कहने का मतलब यह है, जैसा कि आपको पता है, यदि होम रूल सुशासन का मतलब क्या हो जाता है दोस्तों, कि हम किसी दूसरे के अधीन रहते हुए अपने घर में हमारा ही शासन चले। जैसे आपको पता है कि आयरलैंड, अभी हमने एक उदाहरण दिया कि आयरलैंड में क्या हुआ कि वहां पर जो रेडमंड थे वहां होम रूल लीग चलाया था, होम रूल आंदोलन चलाया था। फाइनली क्या हुआ था, उनको सुशासन मिला था, सुशासन प्राप्ति हुई थी। ठीक है दोस्तों, और सुशासन प्राप्ति हुई थी तो क्या हुआ था कि वहां पे उनका आयरलैंड के जो निवासी थे वो अपना शासन चलाते थे, लेकिन निगरानी कौन करता था, निगरानी करते थे ब्रिटिशर्स, जो ब्रिटिश सरकार हुआ करते थे। यदि वो कोई शासन करते समय कोई गलती करते हैं तब वो क्या करेंगे, उनका अधिकार होता है कि वो अपना सजा दें या किसी तरीके से आपको हटा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये जो तरीका होता है उद्देश्य का, कि उद्देश्य क्या है हमारा, कि संवैधानिक तथा शांतिपूर्ण तरीके से सुशासन की प्राप्त करना, ये उद्देश्य था दोस्तों। और आपको पता होना चाहिए कि होम रूल आंदोलन के समय ही, जिस समय होम रूल लीग की स्थापना किया था दोस्तों बाल गंगाधर तिलक ने, इन्होंने एक नारा दिया था
इन्होंने एक नारा दिया था कि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसे हम लेकर रहेंगे। इन्होंने क्या कहा था, ये नारा दिया था होम रूल लीग आंदोलन के समय। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करते हैं होम रूल लीग आंदोलन आपके समझ में आया होगा कि किस प्रकार यह होम रूल लीग आंदोलन का उदय हुआ और उसके क्या कारण थे। ठीक है, कहां से होम रूल लीग आया उसके संबंध में बात किया और किस प्रकार होम रूल लीग की स्थापना होती है, भारत में कौन कौन करते हैं, ठीक है, उसकी क्या भूमिका रही, इसके संबंध में हमने समझा। उम्मीद करते हैं यह आपके समझ में आया होगा, आपको अच्छा लगा होगा। दोस्तों यदि आप हमारे नए चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों के साथ जरूर शेयर करें। ठीक है, और यह लेक्चर दोस्तों यहीं पर समाप्त होता है। जय हिंद, नमस्कार।